नमस्कार, मैं विजेंद्र बसेरा। टैगोर पब्लिक स्कूल राजगढ़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पूरा विश्व इस वक्त वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और टैगोर पब्लिक स्कूल के पूरे मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी बच्चे को ये अनुभव नहीं होना चाहिए कि हमें जो स्कूल की बिल्डिंग में जैसे माहौल से पढ़ाई हो रही थी वो पढ़ाई अब नहीं हो रही है। इसलिए यूट्यूब चैनल का निर्माण किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे जितने भी विषय के विशेषज्ञ हैं वो आपको यूट्यूब पे व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो अवेलेबल कराएंगे। आप घर पे बैठिए और वीडियो देखिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज इसी कड़ी में एक छोटा सा टॉपिक लेके आते हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, इनके इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कैसे काम करते हैं। तो चलिए उस टॉपिक पे चलते हैं एक बार। ये हमारा टॉपिक है कि हमें ये जानना है कि कंप्यूटर क्या है और ये किस तरीके से काम करता है और इसका जो उपयोग किया गया था स्टार्टअप में, तो इसका उपयोग क्यों किया गया था, इसके पीछे क्या उद्देश्य था। तो सबसे पहले क्या है कि कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है और इस कंप्यूट शब्द से बनाना इसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना है, यानी कैलकुलेशन करना है। जैसे आप किसी वैल्यू को जोड़ सकते हो, उसको घटा सकते हो, उसमें भाग दिया जा रहा है या फिर उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। कंप्यूट एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है गणना करना। क्योंकि कंप्यूटर एक तार्किक ज्ञान पे कार्य करता है कि चंद समय में लाखों करोड़ों की गणना करके देता है। जब कंप्यूटर गणना करता है तो इसको कंप्यूटर की भाषा में गणक कहा जाता है क्योंकि ये गणना करने योग्य है, या फिर इसको सैगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था वो कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था, यानी कंप्यूटर का जब भी आविष्कार किया गया था वो इस उद्देश्य से किया जाता था कि जब भी किसी वैल्यू की कैलकुलेशन किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा, उसको घटाया जाएगा, यानी मुख्य जो पर्पज था, मुख्य जो उद्देश्य था कंप्यूटर का वो था कैलकुलेशन करना। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज, यानी बहुत पुराने समय की बात है, पुराने समय में जो कंप्यूटर का जो यूज किया जाता था वो केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। किंतु आजकल इसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, यानी तरह तरह के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। इसमें ईमेल का यूज किया जाता है, और इसमें तरह तरह के, जैसे आप किसी वॉइस को सुन सकते हैं लिसन के रूप में, या फिर आपके ठीक सामने डिस्प्ले में जो कुछ होता है उसको आप व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। ऑडियो एंड वीडियो का यूज किया जाता है। इसमें तरह तरह के गेम आप खेल सकते हो, डेटाबेस तैयार कर सकते हो। जैसे एक्सेल की फाइल में आप प्रिपरेशन करते हो, डेटाबेस बनाते हो, जैसे आप विशेष प्रकार की मार्कशीट तैयार कर सकते हो, किसी का रिपोर्ट कार्ड उसमें तैयार किया जा सकता है। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि गणना करना है या फिर इसमें विशेष प्रकार के डॉक्यूमेंट का निर्माण करना है। जब इसमें डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता था तो साथ में एक नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ, ईमेल, यानी जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। आप कुछ भी सुन सकते हो, विशेष प्रकार का यहाँ पे कुछ देख सकते हो, ऑडियो का यूज किया जा सकता है, वीडियो का यूज किया जा सकता है। विशेष प्रकार के गेम आपको यहाँ पे खेलने के लिए मिलते हैं। डेटाबेस, यानी किसी भी डेटा को सुनियोजित ढंग से रखना, प्रिपरेशन यानी उसको तैयार किया जा सकता है। साथ में कई कामों में इसका यूज किया जा सकता है, जैसे बैंकों में सर्वाधिक कंप्यूटर का यूज किया जाता है, शैक्षणिक संस्थानों में इसका यूज किया जाता है, कार्यालयों और घरों में भी और दुकानों में भी इसका यूज किया जाता है। कंप्यूटर को जब भी देखते हो ना, आज हर जगह पे कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है और कंप्यूटर एक नई तकनीक का इस्तेमाल करता है और उसी तकनीक के आधार पे कंप्यूटर का तरह तरह। अब कंप्यूटर है वो कंप्यूटर केवल वही काम करता है जो हम उसे करने को कहते हैं, यानी जब भी कंप्यूटर आपका ये जो पूरा सिस्टम होता है उस पर जो भी काम करता है उसको यूजर कहा जाता है। यूजर जब भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी कमांड देता है, कंप्यूटर उसको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आपके ठीक सामने पेश कर देता है।
यानी कंप्यूटर के द्वारा हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम पे बैठने वाले व्यक्ति के द्वारा, उस यूजर के द्वारा जो भी कमांड कंप्यूटर को पोषित की जाती है उसको वो फॉलो करता है और कंप्यूटर उसके बाद डेटा शो करता है। यानी कि कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने को कहते हैं, यानी केवल वह उन कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए होते हैं। उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है, मैंने पहले बताया है कि कंप्यूटर पे जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे यूजर कहते हैं। यानी कंप्यूटर को जो भी व्यक्ति चलाता है उसे यूजर कहते हैं, और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। देखिए, यूजर और प्रोग्रामर में अंतर है। अगर प्रोग्राम की बात करें तो किसी भी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम हो सकता है। आपकी जो भी लैंग्वेज है, जैसे विजुअल एक लैंग्वेज होती है, बेसिक कमांड के लिए यूज किया जाता है, वो आपका एक प्रोग्राम है। सी एक भाषा है, वो आपका एक प्रोग्राम है। सी प्लस प्लस भी एक भाषा है, वो भी आपका प्रोग्राम है। कोबोल एक विशेष प्रकार की भाषा है, वो भी आपका प्रोग्राम है। और तरह तरह के आजकल जो एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं वो भी आपके प्रोग्राम हैं। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। चलिए एक बार जान लेते हैं कि ये आपके ठीक सामने स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है ये कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं। द इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, यानी कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है, और कीबोर्ड में विशेष प्रकार की कीज होती हैं। और आप ये मान के चलिए कि एक कीबोर्ड में 104 से लेके 108 तक की की होती हैं। यानी कंप्यूटर के आप जब भी कीबोर्ड पे देखते हो, जब भी आप कीबोर्ड के ऊपर देखोगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपका एक कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड के ऊपर आप जब भी देखोगे तो आपको कुछ विशेष प्रकार की कीज दिखाई देती हैं। यानी यहां आप सबसे पहले यहां देखते हो एक की होती है, इसको एस्केप की बोले जाते हैं। ये स्पेशल कीज होती है, यानी F1 से लेके F12 तक की जो कीज है वो फंक्शन कीज कहलाती हैं। और आपके कीबोर्ड में ए से लेके जेड तक जितनी भी कीज होती हैं वो अल्फाबेट कीज होती हैं। 0 से लेके 1 तक की जो कीज होती हैं वो न्यूमेरिक कीज होती हैं। उसके बाद जहां पे ये लिखा होता है, जैसे टैब लिखा होता है, अल्टर कीज होता है जिसको नॉर्मल एल्ट लिखा होता है, ये डिलीट की जो कीज होती हैं, ये जो कीज होती हैं इनको टॉगल कीज बोला जाता है। एरो के निशान जहां बने होते हैं ये नेविगेशन कीज कहलाती हैं, लेकिन आम रूप से इसका जो यूज किया जाता है वो एरो कीज के रूप में किया जाता है। ये आपका कीबोर्ड है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, अगर इनपुट डिवाइस की मैं बात करूं तो यहां पे आता है माउस। ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। माउस का जो यूज होता है वो क्या करता है कि आपकी स्क्रीन को कंट्रोल करता है। आपके पास एक माउस पॉइंटर होता है जो एरो के रूप में दिखाई देता है और आपको वहां तक पहुंचाता है जहां तक आप जाने की कोशिश करते हैं। यानी किसी रिबन बार में आप जा सकते हो, मेनू बार में जा सकते हो, टैब कमांड की जो मेनू होती है उस पर आप पहुंच सकते हो। आपको बता देता हूँ कि माउस में दो कीज होती है, एक लेफ्ट कीज होती है और एक राइट कीज होती है। और ये बीच में आपको जो गोल आइकन दिखाई देता है ये आपका एक मूवमेंट होता है कि आपका जो कर्सर है उसको किस गति से आप आगे पीछे कर रहे हो। सेंटर पॉइंट इसको बोल दिया जाता है। लेकिन जब माउस को आप थोड़ा सा ऊंचा करके देखते हो तो नीचे आपको एक रेड कलर की लाइट ऑन होती है, एक ट्रैक पॉइंट बना होता है, वो आपका टचिंग पॉइंटर होता है। नेक्स्ट अगर बात मैं करूं तो ये स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है। आप किसी भी डेटा को इसकी सहायता से आप स्कैन कर सकते हो। ट्रैक बॉल जॉयस्टिक के एक विशेष प्रकार के गेम होते हैं। लेजर पेन और आपका टच स्क्रीन, ये भी आपके इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ओसीआर जिसको कहा जाता है, ये क्या करता है कि आप जब भी कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हो, ओसीआर, एमसीआर, एमआईसीआर, इन सभी का जो यूज किया जाता है वो कंपटीशन लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, और उस एग्जाम के जो आउटपुट के रूप में आप जो भी आंसर देते हैं उनको पढ़ने में, रीड करने में सहायता प्रदान करता है। और जो भी बैंक में जो भी चेक जमा करवाया जाता है उस चेक के ऊपर जो छोटे छोटे बारीक नंबर लिखे होते हैं उसको रीड करता है। आगे हम देखेंगे तो इसमें जैसे आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉर्डर है, ऑप्टिकल बार आपका रीडर है, वॉइस रिकॉर्डर डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। एक बार इनको फोटोज के रूप में देखते हैं। देखिए कि आपका कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, आपका माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, MICR, OCR, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस होते हैं।
ये सभी जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो आपकी सिस्टम यूनिट को क्या करते हैं कि इनपुट यानी कमांड के रूप में कुछ डेटा संप्रेषण करते हैं, और इन डेटा को जब आपका प्रोसेसर रीड कर लेता है वो आउटपुट के रूप में आपको दिखाई देता है। तो चलिए अब अपन आउटपुट डिवाइस के बारे में भी कुछ अध्ययन कर लेते हैं कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं। एक बार देखते हैं कि ये आपके आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपका जो मॉनिटर होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। आपका जो प्रिंटर होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। अगर मॉनिटर्स की बात करें तो आपने इनपुट के रूप में, जैसे कीबोर्ड की एक इनपुट डिवाइस है, उससे आपने किसी विशेष प्रकार की कमांड दी तो मॉनिटर आपको क्या करता है कि डिस्प्ले के रूप में उसको शो करता है, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर की सहायता से आपके सिस्टम में किसी भी प्रकार का डेटा है, कोई भी दस्तावेज है, उसको प्रिंटर की सहायता से आप उसको प्रिंट आउट करते हैं, यानी हार्ड कॉपी को जब भी बाहर लेके आते हैं तो वो भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर्स की बात करूं तो ये भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आपको तरह तरह की ये वॉइस प्रदान करता है। हेडफोन्स आपका एक आउटपुट डिवाइस है। साउंड रिकॉर्डर्स या साउंड कार्ड्स आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ये तरह तरह के आउटपुट डिवाइस हैं जो आपको इनपुट के माध्यम से संप्रेषण किए गए डेटा को आउटपुट के रूप में आपको शो करवाते हैं। अगर मैं प्लॉटर्स की बात करूं तो प्लॉटर्स का वैसे नॉर्मली जो यूज है वो सिस्टम यूनिट में नहीं किया जाता है, बड़ी बड़ी जो प्रिंटिंग मशीन है उनमें किया जाता है। जैसे वहां पे बड़े बड़े फ्लेक्स बनाए जाते हैं, पंपलेट तैयार किए जाते हैं, तो प्लॉटर्स का वो यूज वहां पे किया जाता है। प्रोजेक्टर्स का यूज सामान्य आजकल की ऑनलाइन क्लासों में यूज किया जाता है। जब भी आपको क्लासें लेनी होती है, किसी वीडियो को सुनना होता है, देखना होता है, तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट का यूज कर सकते हो। तो ये सभी आपकी स्क्रीन पे आउटपुट डिवाइस हैं। जैसे आपका ये मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, आपका स्पीकर्स हैं वो आउटपुट डिवाइस होता है, आपका कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, आपका हेडफोन्स आउटपुट डिवाइस होता है, साउंड कार्ड्स आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं, प्लॉटर्स भी आउटपुट डिवाइस होता है, और प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो आज हमने कंप्यूटर के बारे में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में थोड़ा अध्ययन किया। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।